हेलो दोस्तों, रॉयल क्राइम डायरी में आपका स्वागत है। रॉयल क्राइम डायरी सिर्फ एक क्राइम चैनल नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों की आवाज़ है जो अक्सर बंद फाइलों में और बंद कमरों में दब जाती हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारा उद्देश्य सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाना है और अफवाह नहीं, तथ्यों पर बात करना है। हमारा उद्देश्य जागरूकता और समझ बढ़ाना है। अगर आप सच्ची क्राइम स्टोरीज, डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कंटेंट पसंद करते हैं तो रॉयल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक सवाल और हर सवाल के पीछे एक सच्चाई। तो जी जानते हैं आज की कहानी के बारे में। बहराइच की एक खौफनाक रात, जब एक बेटे पर लगा पूरे परिवार के कत्ल का आरोप। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक बेटे पे लगा परिवार के कत्ल का आरोप। 1 और 2 मार्च की दरमियान रात उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपडिया थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव बसंतपुर उदल, जहां हर रात की तरह लोग अपने घरों में सोए थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह रात गांव के इतिहास में एक काली रात तारीख बन जाएगी। बसंतपुर उदल सीमावर्ती इलाका, शांत माहौल, निरंकार अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। निरंकार नाम का एक लड़का है जो अपने परिवार के साथ ही रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार साधारण था, खेती किसानी और मजदूरी से गुजारा चलाता था। परिवार के सदस्य, आर्थिक स्थिति और हाल के दिनों का व्यवहार। वो कुछ दिनों से कम बोलता था और अकेला रहता था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार 1 मार्च की शाम घर में सामान्य दिनचर्या थी। रात का खाना, परिवार की छोटी मोटी बातचीत और लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि दिन में कुछ कहा सुनी हुई थी। माँ, बेटा इतनी चिंता मत किया करो। माँ कहती है अपने बेटे को, सब ठीक हो जाएगा। कोई मेरी बात नहीं समझता, वो निरंकार नाम का जो लड़का है वो कहता है। क्या यह सिर्फ एक साधारण पारिवारिक बहस थी या भीतर ही भीतर कुछ और चल रहा था? रात गहरी हो चुकी थी, परिवार गहरी नींद में था और तभी आरोप है कि निरंकार ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई। पहला वार, फिर दूसरा वार, चीखें और फिर अफरा तफरी। कुछ सदस्यों की मौके पर मौत हो गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के अंदर खून से सना फर्श, यह सब कुछ ही मिनटों में हो गया था। सुबह करीब 4 बजे के बाद गांव में हलचल शुरू हुई। किसी ने चीखें सुनी, किसी ने दरवाज़ा खुला देखा। पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाते हुए आया। दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ अंदर? अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। तुरंत रूपडिया थाने को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। हथियार बरामद किए गए। फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने अपने कड़े कदम उठाए और हत्या की धाराओं के अनुसार काम किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी को गांव के पास से हिरासत में ले लिया गया है। घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद की गई। जी हाँ दोस्तों, जो वो वार किया गया था वो कुल्हाड़ी से किया गया था। गांव वालों के मुताबिक आरोपी भागने की कोशिश में था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सका। पूछताछ में उसने घटना स्वीकार की है, यह पुलिस दावा है। अदालत में साबित होना और बाकी है। क्या यह सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या क्या मानसिक तनाव में यह रूप लिया गया? कहानी में कोई और परत छिपी है। ग्रामीण इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। बसंतपुर उदल की वह रात अब सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सवाल है, और रिश्तों में संवाद की कमी और समय रहते मदद लेने की कीमत। यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अदालत में सच सामने आएगा, लेकिन उस रात की चीखें शायद गांव कभी नहीं भूल सकता। यह वीडियो उपलब्ध पुलिस और स्थानीय रिपोर्ट्स पर आधारित है, जहां जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए रॉयल क्राइम डायरी से।